जो चार जो गलियां जो दान गली, मान गली, कुंज गली, दान गली, मान गली, दान गली, मान गली, कुंज गली और ये सुनाई नहीं पड़ेगा कुछ। दान गली, मान गली, क्या बोली, कुंज गली, दान गली, मान गली, कुंज गली, यमुना गली। चलो, जैसे एक ये चार गली के बारे में बता दें तो यही जहां पर श्रीमती राधिका वो रास में मान करके चले आए, उसे कहा जाता है मान गली कहा जाता है। अर्थात राधा जी मान करके यमुना पार करके इधर आई थी, आकर के उन्होंने वो क्या बोले, कृष्ण के विरह में वो रोने, मान में विरह जो चार प्रकार के विरह होता है, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैच्छिक। मान में क्या होता है, जितने प्रेम जितने गढ़ीभूत हो जाता है, वो प्रेम गढ़ीभूत होकर के वो होता है, क्या बोले, स्नेह बनता है। स्नेह उसी के कहा जाता है, चित्त द्रवकता ही स्नेह कहा जाता है। और चित्त द्रवकता ही स्नेह कहा जाता है। ये स्नेह और भी द्रवीभूत होकर मान के रूप में प्रतीत है। कहीं कहीं मान होने के पहले प्रणय भी कहा जाता है। किसी किसी आचार्यों ने मान को जो है आगे नहीं लेकर के प्रणय के लेते हैं, और किसी किसी आचार्य ने मान को पहले ले लेते हैं, इसके बाद प्रणय को लेते हैं। किंतु भक्ति रसायन में तो उज्ज्वल निर्मल के अनुसार स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। क्योंकि मान तब हो जाता है जब प्रिय प्रियजन के प्रति अधिक स्नेह, प्रति गाढ़ अनुराग होने के बाद फलस्वरूप उनके प्रति एक अपरागित तो प्रेम धारण कर लेते हैं, जिसके कहा जाता है वह सदा सर्वदा वक्र गति से चलता है। यथा सर्प सांप के भांति, सांप जैसे टेढ़े चाल में चलते हैं, वो उसी प्रकार ही चलते रहते हैं, वक्र गति कर लेते हैं। वक्र मतलब टेढ़े मेढ़े होकर चलते रहते हैं। तो मान ही उसी प्रकार है, प्रियजन के प्रति प्रगाढ़ विश्वास ये रहता है कि मैं उनके पर रूठ जाने पर वो अवश्य मुझे मनाएंगे। ये एक विशेष उनके भाव रहता है। क्योंकि ये जो मान जो कर रहे हैं, स्वक्यत्व में मान वास्तु रूप में शुद्ध मान नहीं होते हैं। मान की अनेक स्वतः धारा कहा जाता है, 100 धारा के द्वारा मान चलते रहती है। स्वक्या में मान की जो विशेष कोई वैशिष्ट्य दिखाई नहीं जाता, परक्यत्व में मानवत्व विशेष दिखाया गया। परक्यत्व भाव में ये दिखाते जाते हैं, मान रूपी क्या बोले, अमुक अस्त्र जो है, अमुक अस्त्र समझते हो, जिस अस्त्र में संपूर्ण रूप में शक्तिशाली होता है, ये मान रूपी अस्त्र के द्वारा मान रूपी अस्त्र के द्वारा प्रियजन के जो है वशीभूत करा जाता है। क्योंकि परक्यत्व में विशेष वैशिष्ट्य क्या दिखाए,
परक्यत्व में 4 वस्तु दिखाया गया। क्या क्या? दुर्लभता, दुर्लभता और बाम्यता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता। क्योंकि स्वकीय मत ये 4 चीजों में विशेष वैशिष्ट्य नहीं दिखाया गया। दुर्लभता इसलिए होता है कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घट। प्रियजन को भी मिले अथवा नहीं मिले, ये दैवेर घट, इच्छा हो जाती है। इसलिए जो वस्तु जितना ही दुष्प्राप्य होता है, उस वस्तु प्राप्ति के लिए उतना ही परिमाण जो है उत्कंठा जागता है। और जिस वस्तु जिस सहज रूप में प्राप्त हो जाता है, उस वस्तु के उतना हम कदर नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी नहीं आ रहे, पानी नहीं आ रहे हैं, इसलिए पानी से हम एक एक बूंद को पानी को जमाते, एक एक पानी को हम संभाल करके रखते। और वही जल पानी है यदि अधिक रूप में आ रहे हैं, उतना हम उसका आदर नहीं करते। अर्थात जो वस्तु जितना ही परिमाण दुर्लभ होता है, उस वस्तु के प्रति हमारा उतना ही मूल हम समझते हैं। इसलिए अपरिणत चित्त जगत में जो ये जो भाव जो है, ये दुर्लभता तो दिखाए है। इसलिए कहा जाए दुर्लभता। और कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के नाते वो प्रेम को क्या छुपा करके रखते हैं, जिसको कहता है प्रच्छन्न कर। काम शब्द के अर्थ होता है प्रेम। प्रेम को दिखाते नहीं, वो प्रेम को जो है छुपा करके रखते हैं। इस जो प्रेम, इस जगत में प्रेम जब प्रकाश हो जाना, प्रेम प्रकाश हो जाने से वो प्रेम की कोई महत्व नहीं रहता। प्रेम ऐसी वस्तु होता है, ये कपूर के भांति होता है। कपूर यदि खुले जगह में रख दिया जाए, वो सब उग जाता है। उसी प्रकार प्रेम जितना ही ढक करके रखा जाए, वही प्रेम के माधुर्य उतना ही प्रकाश होता है। आसन इसलिए कहते, और क्या बोले, प्रश्न होता है दुर्लभता और बाम्यता। बाम्यता इसलिए व्यवहार करते हैं, ये प्रेम इतने घनीभूत हो जाता है, वो वही रेबो में वही रमन सांप के भांति टेढ़े मेढ़े चलते हैं। प्रेम की भाषा ही होता है। इसलिए राधा जी को जो मान यहाँ पर दिखा रहे, राधा जी के मान किस लिए हुई? ये कृष्ण मुझे छोड़ करके दूसरे को भी चले जाना है, इससे उनके मान हो जाते। क्यों मान हो जाता है? राधा जी की ये परम विश्वास है, मैं जितने परिमाण कृष्ण की सेवा कर सकती हूँ, वह सुख दे सकता हूँ, और कोई गोपी इतने सुख दे नहीं पाए। इसलिए कोई गोपी उनके सुख नहीं देने से कृष्ण के क्या होगा? कष्ट हो। देखो तद दुखे दुखित तो वो हो रहा है। कृष्ण राधा जी जो मान कर रही, किस लिए मान कर रही? ये वो जो जितने परिमाण देंगे है, वो उतना सुख दे नहीं पाए। देखो है, इसलिए ये समझते जो विचार दिखा रहे है। इसलिए वो मान की तात्पर्य यही नहीं अपने सुख है, अपने सुख नहीं है। सौखिया में कहीं कहीं सुख भी देखा जाता है। जैसे
सत्यभामा आदि में जो मान दिखाया गया है वो नहीं, वो मानाभास रूप में दिखाया गया, वास्तव वो मान नहीं है। क्यों मानाभास है? न कृष्ण एक फूल जो है, पारिजात पुष्प जो है, नारद ऋषि लेकर के आया, जहां पर समस्त महिषी बैठी हुई थी, और नारद ऋषि वो फूल किसको दे दिए? कृष्ण को दिया। कृष्ण वो फूल रुक्मिणी को दे दिया। और इससे क्या हो गया? सत्यभामा के क्या हो गया? मान हो गया। अच्छा, सत्यभामा की जो मान हुआ, इसे अपने ससुर को रहा गया, क्योंकि कृष्ण मुझसे अधिक रुक्मिणी के सिवा रुक्मिणी को क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रही, इसके द्वारा प्रमाण हो रहा है। किंतु राधा जी के जो मान जो दिखा रहे हैं, इसमें सुख कुछ नहीं। राधा जी जो मान करते हैं, राधा जी जो मान कर रही है, मान की तात्पर्य क्या है? कृष्ण के पूर्ण सुख न, इसलिए जैसो करे ना पाइया कृष्ण दुखी हुई। राधा जी भी ये कह रही है कि कृष्ण जिसको प्राप्ति करके सुख नहीं पा रहे, बात जिसको सुख पाते, राधा जी करे मैं उनके घर में जाता हूँ। राधा जी की ये कितने उदारता ये दिखा रहे। जे सुखरे ना पाइया कृष्ण होन दुखी हुई। जे सुखी को प्राप्ति नहीं करके, नहीं मिल करके कृष्ण क्या करे? कृष्ण दुखी हो जाते हैं। राधा जी कह रही है मैं उनके घर में जाऊंगी और मैं उनके घर में जाकर उनके घर में झाड़ू लगाऊंगी, और उस सखी को मैं कहूंगी जाओ तुम कृष्ण से मिल, कृष्ण में सुख देते। राधा जी तो कितने उदारता है। इसलिए कहते हैं जैसो करे ना पाइया कृष्ण होन दुखी हो। इस जगत की कथा नहीं है, इस जगत के किसी प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि जीव तत्व है। एक पुरुष भी जीव तत्व है, एक स्त्री भी जीव तत्व है। इसलिए जीव जीव के मिलन में कभी प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम किस में होता है? कृष्ण और कृष्ण के परिकर में जो मिलन में होता है। विषय और आश्रय में मिलन में प्रेम उत्पन्न होता है। कृष्ण एकमात्र विषय तत्व है, कृष्ण एकमात्र भोग्य वस्तु है। आश्रय आश्रय में प्रेम की कैसे होगा? विषय नहीं रहता प्रेम होता है, प्रेम नहीं होता है। कृष्ण प्रेम, प्रेम की परिभाषा क्या होता है? कृष्ण के छोड़ प्रेम नहीं होता। सूर्य के रोशनी के छोड़ करके, सूर्य के रोशनी कोई महत्व नहीं है। सूर्य है, उसके रश्मि है, अगर रोशनी है तो सूर्य है। आत पर रोहित तो सूरज नहीं मानी, राधा भी तो माधव नहीं। कृष्ण और कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण से पूर्ण शक्तिमान और राधा पूर्ण शक्ति, दुई वस्तु भेद। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रों। ये दोनों, इस कहने की तात्पर्य है प्रेम कब होता है? आश्रय, विषय और आश्रय मिलन में प्रेम होता है। जीव जीव में प्रेम नहीं हो सके, हो नहीं सकता। जीव जीव में जो काम कहा जाता है, क्यों? वहां पर केवल सुख देव विषय एकमात्र अकेला पुरुष कृष्ण और सब वृत्त
जारे जोईचे ना चाहे तोईचे करे। अकेले एकमात्र पुरुष कहने के एकमात्र भोक्ता, सुप्रीम एंजॉयर है। कृष्ण छोड़ करके और सभी क्या एंजॉई है, एंजॉयर और एंजॉई, इसको समझना चाहिए। इसको तो अकेला पुरुष कृष्ण आर सब वृत्त जारे जोईचे ना चाहे तोईचे करे। यदि जो कुछ भी कहें कृष्ण कृष्ण केंद्रिक होता है, कृष्ण के छोड़ करके कुछ नहीं होता। कृष्ण यदि कृष्ण के छोड़ दे रास हो जाएगा क्या? है? जो परिकर तत्व है उनमें जो आश्रय है, जैसे राधिका जी, ललिता, विशाखा, आपस में उनका प्रेम नहीं है। प्रेम के उसको जो प्रेम हम प्रेम के जो परिभाषा वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होता है कृष्ण विषय संबंधी होनी चाहिए, कृष्ण छोड़ करके विषय होने चाहिए ना। प्रेम की दो वस्तु होता है, एक विषय और एक आश्रय। आश्रय विषय में विषय आश्रय मिलने पर प्रेम उत्पन्न होता है। आश्रय आश्रय में प्रेम कैसे होगा? सब कृष्ण केंद्रिक होता है। कृष्ण के छोड़ दिया जाए कुछ होता नहीं। आज इसलिए पर तत्व तो वस्तु कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही परम तत्व है। एको में क्या बोलते हैं? अम्ना प्राह तत्वं हरिमेव परमं सर्वशक्तिम रसाब्धि तद भिन्न संक्ष तद विभिन्नांश। इसमें जो कह रहे हैं एक ही पर तत्व है कृष्ण। कृष्ण के छोड़कर के कुछ नहीं होता। शक्तिमान और शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। क्योंकि प्रेम के विषय जो प्रेम के विषय और आश्रय मिलने पर प्रेम उत्पन्न होता है। क्या बोला? विषय और आश्रय का मिलने पर ही और विषय एक ही होता है। प्रेम तब होता है क्या है? ये जो आमना तत्व का देखो, आमना प्राह तत्वम हरिमं परमं सर्वशक्ति रसाब्धि तद भिन्नां सांख्य जीवान तत् प्रकृति कवलिता तो विमुक्ताश्च भावात् भेदा भेद प्रकर्षण सकलों की हरे साधन शुद्ध भक्ति सत्यं तत्प्रति एवे उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं। गौड़ीय वैष्णव की विचार क्या है? तत्व विचार क्या है? पहले तत्व विचार में लाना पड़ेगा। रस विचार में जाने के पहले आपको तत्व विचार में लाना पड़ेगा। तत्व ही के कृष्ण ही परम तत्व है। कृष्ण छोड़ करके कुछ नहीं होगा। हम जब रस विचार में ले लेते हैं ये कृष्ण शक्तिमान, किंतु शक्ति बिना शक्तिमान के परिचय नहीं होता है। शक्ति बिना शक्तिमान के परिचय नहीं, किंतु शक्तिमान ही मूल है। तत्व विचार करते एकोमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व है वो कृष्ण। जिसके अंदर सारी शक्ति सम्मानित है। तो इसमें जो रस जो हम जो कर रहे हैं, ये रस जो कर रस कब बनता है? वस्तु नहीं मिला तो रस कहां से मिल जाएगा? मूल कौन है? कृष्ण है। रास होगा सारे गोपियां एकत्रित होकर के रास कर पाएंगे क्या? आप बता दो। राधा जी भी रहे, रास कैसे हो जाए? क्योंकि रास के विषय वस्तु कौन है? कृष्ण। हम लोग अधिक रूप में रस कथा सुन लिया ना, इसलिए संस्कार बन गया तुम्हारा। कृष्ण छोड़ करके कृष्ण के हम कुछ नहीं मान रहे, क्यों? तत्व विचार में प्रवेश करना पड़ेगा ना।
क्यों तत्व छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज प्लेटफॉर्म तक हैं? प्लेटफॉर्म तक हम लोग इसलिए कहते हैं ये राधा जी अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण के वशीभूत कर लेते हैं। ये राधा जी क्या करती है, कृष्ण को आकर्षित कर लेते हैं। ये रस विचार में है, किंतु तत्व विचार में क्या है, कृष्ण ही परम तत्वम, एकमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व कृष्ण है। इसलिए ज्यादा लोग सहज या किस लिए हो जाता है, वो तत्व के ऊपर नहीं सुनना नहीं चाहते हैं। जब तक तत्व नहीं सुन नहीं पा रहे हैं, रस के विचार कर लेते वही कभी, और उसमें प्राकृत भावना आ जाता है। एक सांसारिक जगत में भी देखा जाए, स्त्री स्त्री में मिलकर के पुत्र संतान जन्म नहीं होता है, और पुरुष पुरुष में मिलकर संतान जन्म नहीं होता है। तो दोनों की आवश्यकता है। भौतिक जगत में दोनों की क्या है, आवश्यकता है, स्त्री और पुरुष है कि नहीं। तो ये जो हम भौतिक जगत की कथा जो हम बता रहे हैं, किंतु अपरागित चित जगत में ये सब जरूरत नहीं होता है। कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता है और सभी भोक्ता है। जड़ जगत और चित जगत में इतना ही अंतर है। चित जगत में एकमात्र परम पुरुष कृष्ण है, इसलिए कृष्ण ही परम तत्व। ये तेजंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण ही ईश्वर है, स्वयं भगवान है नहीं। क्योंकि हम जब तक ईश्वर्य मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, माधुर्य मार्ग में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। आज नहीं, ये कहते विधि मार्ग के लिए चलना पड़ता है। तत्व सिद्धांत में हम लाना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म संहिता में जो दिखा रहे हैं, ब्रह्म संहिता में क्या दिखा रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, और उनके इच्छा से सब कुछ कर रहे। राधा जी जो कुछ भी कर रही है, संग राधा जी संग कहने लगी प्रेम संपूर्ण में, ये मेरे कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। प्रेम संपूर्ण में राधा जी भी संग कहती है, मेरे कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। कृष्ण की इच्छा की हुई मैं जान लेती हूँ, कृष्ण के इच्छा के जान करके मैं सब कुछ मान। राधा जी मान किस लिए करती है, यही तो प्रेम संपूर्ण में यही भी तो दिखा रहे हैं। वो देवांगना यानी कृष्ण देवांगना के रूप में जो आई है, वो पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ आप मान क्यों करती हो। नहीं, कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम होने के ना, कृष्ण के सुख के लिए ही मैं मान करती हूँ, अपने सुख की नहीं। और मैं कृष्ण के हृदय को मैं जान लेती हूँ। देखो, अर्थात कृष्ण के सुख के लिए सब कुछ करते। इसलिए लिखा रहता है गौड़ीय वैष्णव के ये भाषा लिखा है, आकर विषय विग्रह कृष्ण। आकर माने मूल, ओरिजिन। आकर विषय विग्रह कृष्ण है, और आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका। आश्रय विग्रह के अनुगत्य में आकर विषय विग्रह के कृष्ण के सेवा ही गौड़ीय वैष्णव की परम है मुख्य उद्देश्य। तो सेवा किसको हो रहे, कृष्ण की सेवा। किंतु सेवा कैसे करेंगे, राधा जी के अनुगत्य
राधा जी जो कुछ भी सेवा करी, कृष्ण सेवा की करी, उनके जितने भी क्रिया है, मान करना व जो कुछ भी करना, सब कृष्ण के सुख हेतु। इसलिए कहते हैं कृष्ण सुख हेतु गोपी गण सब करे व्यवहार। गोपियां जो कुछ भी करते, राधा जो कुछ भी करती है, कृष्ण के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। ये आज कृष्ण तत्व के बारे में बोल रहे हैं ना, है? कृष्ण तत्व तो उसी प्रकार ही है, एक ही विषय विग्रह कृष्ण है। और विशेष करके रस तत्व में जहां पर होता है, फिर राधा कृष्ण दोनों विषय विग्रह हो जाता है, और उस समय मंजरियां जो है, सखियां जो है, वो आश्रय तत्व में हो जाती है, वो रस विचार में हो जाता है। इसलिए कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा, एक ही आकर विषय विग्रह कृष्ण है। एक तत्व के छोड़ करके आप कुछ नहीं करते। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर है, एक के छोड़ दीजिए, कोई नंबर नहीं होगा। एक ही क्या है, कृष्ण, एक ही कृष्ण है ना। अच्छा समय हो गया, उधर से जाना है। हाँ हाँ, अच्छा तो एक रह गया था, वो जब वामन का होता था, है? अब निवारण का अपने प्रियजन के गुरुजन के द्वारा प्रतिबंध कहा जाता है, और तब तक इसके निवारण कहा जाता है। अच्छा चलो आइए।